कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के आदमी को देखते हैं जो उन लोगों से जान बचाकर भाग रहा था। वो लोग भी मैक्स को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वो मैक्स के गाड़ी के ऊपर बम फेंक के उसको उड़ा देते हैं जिससे मैक्स जख्मी हो जाता है। जिसके बाद वो मैक्स को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और रस्सियों से उसके हाथ पैर बांध देते हैं और उसे हवा में लटका देते हैं। फिर गर्म लोहे से उस पर निशान लगाते हैं, पर मैक्स अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसको अपने आंखों के सामने कुछ अजीब ख्यालात आ रहे थे और जब उसने ये दरवाजा खोला तो उसके सामने एक गहरी खाई थी जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग नहीं पाया और वो लोग मैक्स को अपने साथ ले गए। इसके बाद हमें इमोर्टन जॉय को दिखाया जाता है। वो ही इन सभी का लीडर था। वो ही इन सभी को पानी पीने के लिए पानी देता था। वहाँ पर हजारों लोग बर्तन लेकर पानी आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन में ही पानी मिलता था और वो भी इतना कम जिससे हजारों में से सिर्फ कुछ ही लोगों को पानी मिलता था। मोटन जो इस सभी को अपने पैरों की धूल समझता था। इसके बाद हम फ्यूरोसा को देखते हैं जो कि मोटन जॉय के लिए ही काम करती थी। वो उस ट्रक को लेकर डीजल घर जा रही थी, लेकिन तभी फ्यूरोसा ट्रक को डीजल ना ले जाके दूसरी तरफ मोड़ देती है। तो उसका साथी फ्यूरोसा से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। फ्यूरोसा उससे कहती है कि हम पूरब जा रहे हैं, लेकिन मोटन जॉय ने उसको पूरब की तरफ जाते हुए देख लिया। वो जल्दी से भाग कर आता है और दरवाजे को खोलता है। उसने वहाँ पर अपने बंदियों को कैद कर रखा था, पर फ्यूरोसा उनको भी अपने साथ ले गई थी क्योंकि वो औरतें अपने बच्चों को उस दरिंदे से बचाना चाहती थी और वो अपने बंदियों को ढूंढने जाने वाला था। इमोर्टन जॉय ने अपने काफी सिपाही भी बनाकर रखे थे जिसे वो जंगबाज कहकर बुलाता था। उनमें से एक जंगबाज उसके आदमी का स्टिंग पकड़ लेता है क्योंकि वो स्टिंग उसके गाड़ी की थी। उसकी गाड़ी को सिर्फ वही चला सकता था, लेकिन वो भी बीमार था और उसको और भी ज्यादा खुद की जरूरत थी। पर उसको जंग में शहीद होकर जन्नत में जाना था, इसीलिए वो मैक्स को गाड़ी के आगे बांधकर जंग के लिए निकल जाता है क्योंकि मैक्स का खून अभी भी बॉडी में जा रहा था। उनके पास बहुत ही तरह के अजीब हथियार और गाड़ियां थी, पर फ्यूरियोसा दुश्मनों के एरिया में पहुंच गई थी। वो फ्यूरियोसा की गाड़ी को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा के साथियों ने उन सभी को खत्म कर दिया था। पर मोटन जॉय के सिपाही भी वहाँ पर पहुँच गए थे। वो सभी मोटन जॉय के लिए अपनी जान तक दे सकते थे क्योंकि उन सभी का मानना था कि ऐसा करने से उनको जन्नत मिलेगी। लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। फ्यूरियोसा तूफान में अपनी गाड़ी को छुपा देती है, तो वो जंगबाज जिसने मैक्स को अपने गाड़ी से बांध कर रखा था वो भी फ्यूरियोसा के पीछे पीछे अपने गाड़ी को तूफान में दौड़ाता है क्योंकि वो फ्यूरियोसा को मारकर मोटन जॉय को खुश करना चाहता था। इसीलिए वो अपने गाड़ी के अंदर डीजल भरने लगता है ताकि वो गाड़ी को ब्लास्ट करके फ्यूरियोसा को मार सके। लेकिन फ्यूरियोसा पीछे से जाकर उसको टक्कर मार देती है। अब तूफान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जब मैक्स खड़ा होता है तो उसके गले में एक चेन बंधी होती है। वो उस चेन को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उससे नहीं टूट पाया। इसीलिए वो जंगबाज को अपने कंधों पर उठाकर फ्यूरियोसा के पास जाता है। वहाँ पर मोटन जॉय की बंदियां भी अपने कपड़े साफ कर रही थी। मैक्स उन पर बंदूक तान देता है। वो उनसे उसके गले में बंधी हुई चेन को काटने के लिए कहता है, पर तभी अचानक फ्यूरियोसा उस पर हमला कर देती है। फ्यूरियोसा को लग रहा था कि ये मोटन जॉय का आदमी है, लेकिन वो तो खुद उनसे बचकर वहाँ से भाग निकला था। इसीलिए वो उस आदमी को धक्का मारकर दूर कर देता है क्योंकि वो उन लोगों को यहाँ पर छोड़कर वो अकेला ही इस ट्रक को लेकर जाने वाला था। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही वो ट्रक बंद हो जाती है, जिसे देखकर फ्यूरियोसा उन लड़कियों को लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो मैक्स से कहती है, इस ट्रक को मेरे अलावा और कोई भी नहीं चला सकता, इसीलिए तुम्हें वहाँ से निकलना है तो हमें भी अपने साथ ले जाना होगा। अब मैक्स उन सभी को साथ में ले जाने के लिए मान गया था, लेकिन पीछे से वही जंगबाज जिसका नाम नक्स था वो भी ट्रक के ऊपर चढ़ गया था। नेक्स उस ट्रक में रखे सारे बंदूकों को अपने बैग में डाल लेता है ताकि वो लड़कियां उस पर हमला ना कर दे। जिसके बाद मैक्स मोटन जॉय के सिक्कों पर नजर रखने के लिए ट्रक के पीछे जाता है और तभी नक्स पीछे आकर फ्यूरियोसा पर हमला कर देता है। वो उससे कहता है कि तुमने हमारे बहुत से
गद्दारी की और वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, चाहे तुम दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाओ। पर वो लोग उसको ट्रक से नीचे निकाल देते हैं। अब वो मोटन जो एक एरिया से बाहर निकलने वाले थे, पर उसके लिए पहले उनको उस एरिया को पार करना होगा। ये एरिया बाहर लुटेरों का था, पर फिरोजा ने पहले उनसे डीजल के बदले यहाँ से निकलने की डील कर ली थी। पर वहाँ पर एक मोटन जोए के सिपाही उनको ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं, जिसे देखकर फिरोजा वहाँ से भागती है। और उससे पहले कि वो फिरोजा तक पहुँचे, वो वहाँ की पुल को नीचे गिराकर रास्ता बंद कर देती है। लेकिन फिरोजा उन लुटेरों को डीजल दिए बिना ही वहाँ से भाग रही थी, इसीलिए वो बम गिराकर उसकी ट्रक में आग लगा देते हैं। और अब वो लोग गहरी खाई की तरफ जाने वाले थे, इसीलिए उनमें से एक लड़की मोटन जोए पर नजर रखने के लिए ट्रक के पीछे जाती है। लेकिन वहाँ पर नक्स लटका हुआ था, जिसको उन्होंने ट्रक से नीचे फेंक दिया था। वो लड़की से कहता है कि मुझे जन्नत जाने के 3 मौके मिले, पर मैं एक बार भी नहीं जा पाया, मेरा नसीब ही खराब है। ये सुनकर वो लड़की उसके सामने लेट जाती है। अंदर बैठी लड़की मैक्स को बताती है कि हमारे पास सिर्फ 2 बंदूकें बची है, जिसमें से बड़ी वाली की सिर्फ 4 गोलियां हैं और छोटी वाली की 20। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है। वहाँ पर अचानक उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। मोटन जोए के सिपाही भी उनका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाते हैं, तो इसीलिए वो लोग रास्ते में लैंडमिल लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। लैंडमिल से टकराते ही उनकी गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर मोटन जोए को बताता है कि आपकी बीवी कुछ ही देर में मरने वाली है। तो वो डॉक्टर से पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकालने के लिए कहता है। लेकिन डीजल घर का मालिक उनको मारने के लिए अकेला ही निकल जाता है, क्योंकि वो लोग उसका डीजल चुरा कर भाग रहे थे। डॉक्टर ने बच्चे को तो निकाल दिया था, पर वो बच्चा मर चुका था। अब थोड़ा आगे जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है, पर यहाँ पर ये लोग तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। तो मैक्स स्नाइपर को उठाकर उन पर निशाना लगाता है, पर उसने 3 गोलियां बर्बाद कर दी थी और अब उसमें सिर्फ एक ही गोली बची थी। और फिरोजा उससे गन ले लेती है और एक ही बार उस आदमी की दोनों आंखें फोड़ देती है। अब वो लोग रस्सी को पेड़ से बांधकर ट्रक को खींचने वाले थे, लेकिन वो आदमी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हवा में गोलियां चलाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। मैक्स पेड़ के पीछे छुपा होता है और जंगबाज कीचड़ में इस ट्रक को निकाल रहा था। ट्रक के वजन से पेड़ भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन से उखड़ रहा था, लेकिन जंगबाज कैसे भी करके ट्रक को निकाल कर ले आता है। अब ट्रक का इंजन काफी ज्यादा गर्म हो चुका था और अगर वो लोग और चलाएंगे तो इंजन खराब भी हो सकता था, इसीलिए वो लोग इंजन में पानी डालकर उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे ले जा रहे थे। उधर मैक्स इस अंधे को मारने के लिए उसी की तरफ जा रहा था और तब उनके सामने बहुत बड़ा धमाका होता है। उनको लग रहा था कि धमाके में मैक्स भी मर गया, पर वो तो उन सबको मारकर उनके सारे हथियार चुरा कर लाया था। अब उन्हें चलते चलते सुबह हो चुकी थी। तो मैक्स फिरोजा से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि गहरी खाई जैसी भी कोई जगह मौजूद है। तब फिरोजा उसे कहती है कि मैं वहीं पर ही पड़ी हुई थी, लेकिन बचपन में मुझे मोटन जोए ने अगवा कर अपने साथ ले गया था। अब वो सब गहरी घाटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक औरत टॉवर के ऊपर चढ़कर मदद के लिए चिल्ला रही थी। तो मैक्स फिरोजा से कहता है कि ये एक चाल है, पर फिरोजा ट्रक से बाहर निकल कर जाती है, जिसे देखकर कुछ लोग बाइक लेकर उसके पास आते हैं। वो कोई आदमी नहीं बल्कि बूढ़ी औरतें थी। उन्होंने फिरोजा को पहचान लिया था। वो फिरोजा से उसकी माँ के बारे में पूछती है, तो वो उनसे कहती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिरोजा उनसे कहती है कि हमारा घर कहाँ पर है, हमारी अपनी गहरी घाटी, मुझे वहाँ पर ले चलो। तो वो फिरोजा को बताती है गहरी घाटी में हमारा अब कुछ भी नहीं है। अब अगर तुम्हें इस रेगिस्तान को पार करना है तो ट्रक को यहीं पर ही छोड़कर मोटरसाइकिल से जाना होगा, तभी हम 80 दिनों का सफर तय कर पाएंगे। लेकिन मैक्स उसके साथ जाने से मना कर देता है। सुबह होते ही वो सभी लोग बाइक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, पर अचानक से मैक्स ने आगे आकर उनका रास्ता रोक लिया। वो उनको वापस किले में ले जाने के लिए आया था, क्योंकि जहाँ पर वो लोग जा रहे थे वहाँ पर गहरे समुद्र के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो उनको बताता है कि किले में पेड़ पौधे, खाना पानी सब कुछ है, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर मोटन जोए को हराना होगा। अगर हमने उसे हरा दिया तो हम अपनी जिंदगी वापस शुरू करेंगे।
तभी मैक्स की बात सुनकर किले में जाने के लिए तैयार हो गई थी, पर मोटन जॉय ने उनको किले की तरफ जाते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उनको रोकने के लिए अपने सिपाही लेकर उनका पीछा करने लगता है, क्योंकि अगर वो लोग उनके पहले किले में पहुंचे तो वो पूरे किले पर कब्जा कर लेंगे। वो उनको रोकने के लिए अपने हथियार ट्रक के पीछे छुपा देता है, पर मैक्स पीछे जाकर उन सभी चेनों को काट देता है, पर फ्यूरियोसा के पेट में एक गोली लगी हुई थी, इसीलिए वो मैक्स को ड्राइविंग सीट पर बिठाकर मोटन जॉय को मारने के लिए उसकी गाड़ी पर कूद जाता है, पर मोटन जॉय गाड़ी चला रहा था। वो उसके मार्क्स में हेक्स घुसाकर उसे गाड़ी के तार में अटका देता है। वो मार्क्स उसके जबड़ों में जुड़ा हुआ था। उसके निकलने से ही मोटन जॉय की मौत हो जाती है, पर गोली लगने की वजह से फ्यूरियोसा को भी काफी सारा खून निकल चुका होता है, इसीलिए मैक्स अपना खून फ्यूरियोसा के बॉडी में डालने लगता है। अब वो लोग किले पर पहुंच चुके थे। उन्हें मोटन जॉय के साथ साथ सभी जंगबाजों को खत्म कर दिया था, और जब यहाँ के लोग, जिन्हें मोटन जॉय सही तरह से पानी तक भी पीने नहीं देता था, उन्होंने जब उसकी डेथ बॉडी को देखा, तभी उसके बॉडी के अलग अलग हिस्से लेकर खुशी से झूमने लगते हैं। अब उनका कोई भी राजा नहीं था, अब वो सब आजाद थे, और अब किसी को खाना और पानी के लिए तड़पना भी नहीं पड़ेगा। और इसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे।